हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी। उसमें आगे हमारा कार्यपत्रक एक ये है हमारा क्या है, तो ये हमारा एक कार्यपत्रक है जो पार्ट 1 है। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक पठित बोध दिया गया है, यानी कि एक जो फकरा आता है वो हमें, यानी कि यहाँ पर जो एक फकरा आपको दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, और वो गद्यांश जो है उसे पढ़कर उनके जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर हमें उसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर जो हमें गद्यांश दिया है वो पहले हम पढ़ेंगे। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। क्या कहा गया है इस पहली लाइन में? इस पहली लाइन में हमें कहा गया है कि जो लकड़हारे और जानवरों के बीच में जो छिड़ने वाली जो लड़ाई थी उसकी आकांक्षा से, यानी कि उसकी आशंका, यानी कि जो लड़ाई खाली हुई नहीं है पर होने वाली है, ऐसी आशंका से सारे पेड़ कैसे थे, तो सारे जो पेड़ थे वो भयभीत यानी डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे युद्ध को कैसे रोका जाए। उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकड़हारे और जानवरों के बीच में जो छिड़ने वाली जो ये लड़ाई है उसे कैसे इसे वो जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध को कैसे रोका जाए। सब मिलजुल कर बूढ़े बरगद पेड़ के पास पहुँचे। सब मिलकर क्या करते हैं, सारे पेड़ मिलकर जो उनमें सबसे बड़ा बूढ़ा बरगद का पेड़ जो होता है उसके पास गए। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। तो बरगद के दादा जो थे, वो जो बरगद दादा जो यानी कि बूढ़े बरगद दादा जो पेड़ों में सबसे बड़े जो बरगद दादा थे, उन्होंने बहुत सोच विचार किया, उन्होंने बहुत सोचा विचार किया और उनको वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। और उन्होंने क्या किया, तो उनके जो वन के जो प्राणी और परिंदों थे उनको अपनी एक तरकीब बताई। तो बूढ़े बरगद दादा ने क्या किया, तो बूढ़े बरगद दादा ने काफ़ी सोच विचार करके परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी जो तरकीब थी वो बताई। तो अब इस पूरे गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर जो नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, तो जो प्रश्न पूछा गया है उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो लकड़हारे से लड़ने के लिए कौन तैयार थे, तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो उसका उत्तर आएंगे जंगल के पेड़, जंगल के पक्षी, जंगल के जानवर। इस तीनों में से कौन सा सही उत्तर आएगा, इस तीनों में से सही उत्तर आएगा कि जंगल के जो जानवर थे वो लड़ने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया है उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो सही उत्तर है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2, लकड़हारे और जानवरों के लड़ाई से कौन डरे हुए थे, तो लकड़हारे और जानवरों की लड़ाई से कौन डरे हुए थे, तो उसके उत्तर आएंगे सभी गांव के लोग, जंगल के सभी पेड़ या लकड़हारा। कौन डरा हुआ था, तो जंगल के सभी पेड़। सही उत्तर आएगा कि जंगल के जो सभी पेड़ थे वो डरे हुए थे। सब मिलकर किसके पास पहुँचे, तो लकड़हारे के पास, बूढ़े बरगद के पास या शेर के पास। तो सब मिलकर कहाँ पहुँचे, तो सब मिलकर बूढ़े बरगद दादा के पास गए। उपाय का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि उपाय का जो है वो मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर कौन से आएगा, तरकीब, विचार या आशंका। तो इसमें से कौन सा आएगा, इसमें से आएगा हमारा तरकीब। तो इस तरह से हमें यह जो गद्यांश दिया गया है उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर इस तरह से देने हैं। अब उसके बाद आएगा हमारा पत्रक 2, कार्यपत्रक 2, अपठित बोध, यानी कि यह हमारे कोई कहानी से नहीं लिया गया, यानी कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, यानी ये जो गद्यांश है वो हमें खाली अपठित है। तो ये गद्यांश पढ़कर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके भी हमें सही उत्तर देने हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे हमारा गद्यांश। रेशमी का जन्मदिन था। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो रेशमी नाम की जो लड़की है उसकी बात की गई है। उसका क्या था, उसका जन्मदिन था। वह पूरे 7 साल की हो गई। वो कितने साल की हो गई थी, वो पूरे 7 साल की हो गई। उसके जन्मदिन पर अनेक मेहमान आए। उसके जो जन्मदिन, आज उसका जो जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन पर कौन आए, तो उसके घर पर बहुत सारे मेहमान आए।
वे सब उसके लिए उपहार भी लाए थे। वे सब क्या लाए थे? तो वो सब उसके लिए उपहार यानी कि उसके लिए भेंट भी लाए थे। माँ ने उसे गुड़िया दी। माँ ने उसे क्या दिया? तो उसकी जो रेशमी की जो माँ थी उन्होंने उसे एक गुड़िया दी। तब वह बहुत खुश हुई। उसे देखकर वो क्या होती है? तो वो गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। और पिताजी की दी नई फ्रॉक तो उसने देखते ही पहन ली। और उसके पिताजी ने क्या दिया उसे? तो उसके पिताजी ने एक नई फ्रॉक दी। और उसने क्या किया? तो वो उसको जब उसके पिताजी ने उसको नई फ्रॉक दिखाई तो उसने वो देखते ही पहन ली। सबके साथ मिलकर मनाया यह दिन। सबके साथ मिलकर वो क्या करती है? तो सबके साथ मिलकर वो अपना जन्मदिन मनाती है। उसके लिए यादगार बन गया। और उसके लिए उसका वो जन्मदिन था, वो दिन था, वो इसके लिए अब वो यादगार दिन बन गया। तो यहाँ पर हमें अब प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, किसका जन्मदिन मनाया गया था? पहला प्रश्न हमारा क्या है? किसका जन्मदिन मनाया गया था? तो उसका उत्तर आएगा कि रेशमी का जन्मदिन मनाया गया था। पहला उत्तर क्या आएगा? कि रेशमी का जन्मदिन मनाया गया था। रेशमी कितने साल की हो गई थी? तो उसका उत्तर आएगा कि रेशमी 7 साल की हो गई थी। पिताजी से उपहार को पाकर रेशमी ने क्या किया? तो उसका उत्तर आएगा कि पिताजी से जो उपहार में उसको नई फ्रॉक दी उसको देखते ही उसने पहन ली। क्या आएगा उत्तर? कि पिताजी ने उसे उपहार में जो नई फ्रॉक दी तो उसको देखते ही उसने पहन ली। इनमें से सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं। उसमें से जो सही संधि वाला शब्द है यानी जो सही मात्रा वाला शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला है गुड़िया, गुड़िया। तो इसमें से सही हमारा कौन सा आएगा? तो सही मात्रा वाला आएगा हमारा ए, गुड़िया। तो सही आएगा हमारा गुड़िया। दूसरा है मेहमान, मेहमान। इसमें से कौन सा आएगा? तो मेहमान वाला हमारा सही आएगा। तो यहाँ पर आएगा सही वाला आएगा हमारा ए वाला। उसके बाद है हमारा 5, शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसकी संधि अलग अलग है। तो उनकी संधि को जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है हमारा उ प्लस हार। तो इसकी संधि को जोड़कर बनेगा हमारा उपहार। जन्म प्लस दिन, उसकी संधि को जोड़कर बनेगा हमारा जन्मदिन। याद प्लस गार, तो उसकी संधि को जोड़कर बनेगा हमारा यादगार। तो पहला शब्द बनेगा हमारा उपहार, दूसरा जन्मदिन, तीसरा बनेगा यादगार। अब आगे आएगा हमारा कार्यपत्रक 3, जीवन मूलक परक प्रश्न। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर एक जीवन मूलक यानी कि जीवन में काम आने में जो जीवन में क्या काम आएगा उससे लगता हुआ प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा गया है, जिसका उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमें जो एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि एक बेटे ने मेहनत से धन कमाया। बेटे ने मेहनत से धन कमाया। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो एक बेटे की बात की है जिसने क्या किया है? तो इसने कड़ी मेहनत करके धन कमाया। वह माँ के पास जाकर बोला, वो किसके पास? जो बेटा था वो अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ मैं आपके लिए गहने बनाना चाहता हूँ। वो क्या कहता है? जो बेटा है उसने मेहनत से धन कमाया था और वो अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि माँ मैं आपके लिए क्या बनाना चाहता हूँ? तो माँ मैं आपके लिए गहने बनाना चाहता हूँ। उसकी माँ क्या कहती है? तो माँ बोली ठीक है बेटे, यानी कि माँ उसे क्या कहती है कि ठीक है बेटे, गांव में एक अस्पताल खुला दे। क्या कहा उसकी माँ ने कि हाँ ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए गहने बनाना चाहता है। तो माँ कहती है कि ठीक है, तो मेरे लिए गांव में एक अस्पताल खुलवा दे, एक स्कूल बनवा दे। और दूसरा क्या कहती है कि एक स्कूल भी बनवा दे और गरीबों के लिए अन्न जल की व्यवस्था कर दे। और क्या कर दे? तो क्या गरीब जो लोग हैं उनके लिए जो अन्न और जल की व्यवस्था है वो भी तू कर दे। यही मेरी 3 गहने हैं। वो क्या है? तो वे मेरे 3 गहने हैं।
आपके विचार से माँ के इन तीन गहनों में से सोने चांदी के गहने में से कौन से सही हो सकते हैं और क्यों, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, मैंने जो आपको ये पूरा का पूरा जो वाक्य सुना कर दिया है, पूरा गद्यांश जो सुना कर दिया है, उसमें से जो उसकी माँ ने जो 3 गहने कहे उसमें से वो गहना सही है या सोने चांदी के गहने सही है और क्यों, वो आपको इस यहाँ पर अपने आप ही लिखने हैं। अब उसके बाद आएगा हमारा आप सुबह, दूसरा है हमारा कि आप सुबह विद्यालय आने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं, वह 6 वाक्य में लिखिए। यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आप जब सुबह सुबह विद्यालय आते हैं तो आप क्या क्या तैयारियां करते हैं, वो आपको यहाँ पर 6 वाक्य में यहाँ पर आपको आपके ओर से लिखना है कि आप सुबह उठकर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, तो स्कूल आने के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं, वो आपको यहाँ अपने आप ही इस तरह से आपको यहाँ अपने आप ही लिखना होगा। अब उसके बाद आएगा कार्यपत्रक 4, रचनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कार्यपत्रक 4 में हमें यहाँ पर रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि यहाँ पर जो हमें चित्र देकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक मेले का जो चित्र दिया गया है उसमें से हमें 5 वाक्य लिखने हैं कि आपको मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको लिखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मेले में झूले कैसे है, जो फुग्गा वाला जो है वो क्या कर रहा है, कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं, वो यहाँ पर आपको ये चित्र देखकर यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे कार्यपत्रक है वो यहाँ पर चारों के चारों जो कार्यपत्रक है वो पूरे होते हैं। तो थैंक यू बच्चों।